ये ग्रेस मार्क्स होता क्या है। तो मैं बता दूं, ये ग्रेस मार्क्स पहला जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पूछे गए थे मुझसे दोस्तों ने, तो मैं चारों के जवाब देता हूँ। ग्रेस मार्क्स होता क्या है। ये ग्रेस मार्क ये होता है कि जैसे बच्चा बाउंड्री पे आकर लटक जाए, यानी दहलीज पे, पास होने के दहलीज पे फंस जाए, तो उस बच्चे को दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, उसका साल ख़राब ना हो, तो उसको जो मार्क्स दिए जाते हैं वो होते हैं ग्रेस मार्क्स। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये किसको मिलता है। तो यहाँ पर जो मैंने सामने आपको लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये बोर्ड हैज़ मेड ए रूल, बोर्ड का एक रूल है, दैट इफ़ ए स्टूडेंट इज़ जस्ट नियर बाई पासिंग मार्क्स, अगर वो स्टूडेंट पासिंग मार्क्स के पास आ जाता है, ठीक है, अगर वो पासिंग मार्क्स के पास आ जाता है, देन टीचर जो चेक करने वाला है मस्ट पास देम बाई गिविंग ग्रेस मार्क्स, तब वो टीचर उसको ग्रेस मार्क्स देके पास करता है। लेकिन कंडीशन यही है, मैंने कहा किसको मिलता है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर वो लड़का पास होने लायक नहीं लिख पाया, लेकिन गलत भी नहीं लिखा, अगर कुछ मतलब उसने सारे, टीचर ने सारे क्वेश्चन चेक कर दिए और उसने उतने ही क्वेश्चन किए कि जिसने उसको टोटल, मान लो जो आप 17 नंबर ही मिले, 17 नंबर का वो क्वेश्चन करके आया और आपको मिल गए, सपोज़ करिए आपके सेशनल मार्क्स जो हैं वो 12 गए थे, ठीक है, सेशनल मार्क्स 12 गए और 17 आपको मिल गए, 12 मार्क्स आपके सेशनल गए, टोटल कितने हो गए, ये हो गया आपका 29। तो 29 मार्क्स, सपोज़ करिए कि उसने 29 मार्क्स मतलब 17 मार्क्स के ही क्वेश्चन किए थे और 17 मार्क्स के क्वेश्चन किए, उसके आगे वो नंबर देने के लिए उसने कोई क्वेश्चन ही अटैम्प्ट नहीं किया था, यानी कुछ लिखा ही नहीं, चाहे वो गलत लिखा हो या सही लिखा हो, अगर उसने नहीं लिखा है तो उसको नहीं मिलेगा, उसी को मिलता है चाहे उसने गलत लिखा हो, लेकिन क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी बात है, जो टीचर है वो चाहते हैं कुछ मटेरियल, कुछ कंटेंट हो जिसके आधार पे वो मार्क्स दे सके, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, चाहे वो रॉन्ग हो, तो भी टीचर उसको मार्क्स देंगे। आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, किसको मिलता है मार्क्स, वो बच्चे जो बाउंड्री लाइन पे अटक जाते हैं और उनको पास करने का माध्यम है ग्रेस मार्क्स, और ये ग्रेस मार्क्स उन्हीं को मिलता है जिन्होंने अपनी कॉपी में भले ही गलत लिखा है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखा है कि टीचर ने सारे मार्क्स देने के बाद भी वो बच्चा पास नहीं हो रहा, और उसके बावजूद वो टीचर कहीं ना कहीं किसी गलत क्वेश्चन में उसको मार्क्स दे दे, लेकिन लिखा हुआ होना चाहिए। टीचर ब्लैंक शीट पे मार्क्स नहीं दे सकता। आप समझ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए, चाहे वो गलत लिखा हो, तो ही टीचर उसको मार्क्स दे सकता है। आप मेरे हिसाब से आपको ये बात चीज़ समझ में आ गई होगी। थर्ड क्वेश्चन था, कितने सब्जेक्ट में मिलता है ग्रेस मार्क्स। तो मैं आपको बता दूं, ये केवल 2 सब्जेक्ट में ही मिलता है, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट्स में ग्रेस मार्क्स मिलता है। मैं यहाँ पे आपको मार्कशीट दिखा देता हूँ। ये है एक विक्रम गुजर का मार्कशीट, उसका जो मार्कशीट है वो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग मार्कशीट है। आप देखेंगे इसकी जो परसेंटेज है वो बनी हुई है, यहाँ पे देखिए, इसके हिंदी में 41 है और इंग्लिश में 10 है, और साइंस में इसने 15 लिए हैं, सोशल साइंस में 12 है, और मैथमेटिक्स इसकी बहुत अच्छी थी, इसने 80 लिए, और संस्कृत में इसके 19 है। नेशनल मार्क्स उसके सभी में 20-20 गए हुए हैं, सभी में 20-20 गए हैं। टोटल मिला के यहाँ देखिए, इसका 61 हो गया, यहाँ पे 30, यहाँ पे पास नहीं हुआ, फेल हो गया, यहाँ पे 35, यहाँ पास हो गया, यहाँ 32 फिर फेल हो गया, यहाँ पे 100, क्योंकि मैथमेटिक्स 80 में से 80 लाया था वो, और 20 सेशनल गए थे, तो 100 आउट ऑफ 100 डिस्ट्रिक्शन मिल गया इसमें, और 039 यानी 39 संस्कृत में, ये भी पास है। फिर फेल कहाँ हुआ, इस सब्जेक्ट में, यहाँ पर इंग्लिश में, और यहाँ पे फेल हुआ 32 नंबर सोशल साइंस में। तो 32 नंबर में सोशल साइंस में ये नहीं बताएगा कि ग्रेस कितने नंबर मिला, वो मैं अभी आपको बताऊंगा ग्रेस कितने नंबर मिला। 32 प्लस जी, यानी कि ग्रेस मार्क्स इसको दे दिए गए हैं, पर कितने दिए गए हैं, ये केवल उतने ही दिए जाते हैं जितने की ज़रूरत होती है, नहीं जितने में वो पास हो जाएगा बस। तो यहाँ पर 30 ये जरूर लिखा आएगा, मार्कशीट अगर आपकी बनती है तो ये जरूर लिखा आएगा। यहाँ पे भी 30 है, तो इसको 33 बनाने के लिए ग्रेस मार्क्स दिया है, और ये 32 है, इसको भी 33 बनाने के लिए ग्रेस मार्क्स दिया हुआ है। अब आपकी मार्कशीट में नीचे ज़रूर लिखा होगा, अगर आप पास होते हैं तो बाई ग्रेस, ये रहा रिजल्ट जो आपका है, सेकंड डिवीज़न, और ये हो गया आपका ग्रेस से पास होना, सेकंड डिवीज़न बाई ग्रेस। तो इस तरह से बच्चा पास होता है। अब लास्ट जो क्वेश्चन है बच्चे का, कितने नंबर मिल सकते हैं ग्रेस में। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों का कि सर कितने नंबर मिल सकते हैं ग्रेस में। तो आप दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आपको ग्रेस में टोटल पूर्णांक होते हैं, जो टोटल मार्क्स जो होते हैं उसका केवल 1% ही ग्रेस में मिलता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं उसका 1% आपको ग्रेस में मिलता है। यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है, 10th की क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम है, और उनका जो एग्ज़ाम, अगर ये 10th क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम है, और वो सपोज़ करिए कि उनका पेपर जो है 10th का, वो होता है आपका 600 मार्क्स का, यानी कि आपका मार्क्स हो गया 600। आपके टोटल 600 मार्क्स हैं, तो इसका 1% कितना हुआ, 6 मार्क्स ओनली। आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स ही आपको ग्रेस के थ्रू मिल सकते हैं। अब ये 2 सब्जेक्ट में मिलेंगे तो भी 6 ही मिलेंगे, और एक सब्जेक्ट में मिलेगा तो मैक्सिमम 6 मिलेंगे। यानी कि अगर आप 2 सब्जेक्ट में 6 से ज़्यादा नंबर से पास फेल हैं तो उन 2 सब्जेक्ट में आपको ये ग्रेस नहीं बचा सकता, आपको ग्रेस नहीं मिलेगी, ठीक है। अब 12th के स्टूडेंट्स का भी डाउट होता है, 12th के स्टूडेंट सोचेंगे कि हमको क्या करना है। तो देखिए, आपका होता है टोटल 500 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर,
टोटल जब आपकी मार्कशीट बनती है उसके हिसाब से। तो 500 मार्क्स में से आपको मिलेंगे 1% का मतलब है 5 नंबर। 5 नंबर आपको टोटल ग्रेस का मिल सकता है। वो वही सेम कंडीशन है, अगर 5 नंबर से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट को रिक्वायरमेंट है तो आपको ग्रेस नहीं मिलेगा एक सब्जेक्ट में भी। आपको ग्रेस तभी मिलेगा जब आप उस नंबर के अंदर आ जाते हैं, प्लस आपने कुछ ना कुछ ऐसा गलत भी लिखा हो या क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो, चाहे वो गलत किया हो, जहाँ पे एग्जामिनर आपको मार्क्स देके पास करा पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बहुत दोस्तों का कमेंट आया, बहुतों का पर्सनल मैसेज भी आया व्हाट्सएप पे कि सर एक बार ग्रेस का जो है आप एक वीडियो बना दो जिससे हमें समझ में आ पाए कि हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके कोई पेपर ख़राब हुए हैं तो अब जो पेपर आपके बचे रिमेनिंग उनको ख़राब मत होने देना, ताकि अगर आपकी शायद किसी सब्जेक्ट में अगर ग्रेस की बात आ रही हो तो वो आपको आसानी से मिल सके। याद रहे ग्रेस केवल आपको मैक्सिमम मार्क्स के 1% ही मिलते हैं और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ही मिलते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी समझ पाएँ कि ग्रेस मार्क्स का क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है और किसको मिलती है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। बेस्ट ऑफ लक।